Assalamualaikum friends, welcome to Moon Science Academy. Our next point is from chapter number 7, simple pendulum. The key points of the lecture is simple pendulum and formula for the time period of simple pendulum. स्टूडेंट इसके अंदर हम सिंपल पेंडुलम को डिस्कस करेंगे और टाइम पीरियड के लिए एक फार्मूला निकालेंगे इसका। अब सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि सिंपल पेंडुलम किसे कहते हैं। इसको डिस्कस करने से पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर बनाया उसको ज़रा रिकॉल कर लेते हैं स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने मास स्प्रिंग सिस्टम को एक्सप्लेन किया है और उसके अंदर कुछ टर्म्स थी, हमने उनको डिस्कस किया जिसमें वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, वो सब प्रीवियस लेक्चर हमने कर लिया। तो आप वो हमारा लेक्चर देख सकते हैं। तो ये टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि सिंपल पेंडुलम क्या है। तो इसको डिफाइन यूँ करना है आपने कि सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटेलिक बॉब which is very heavy, which is suspended by the string which is weightless and inextensible। कि सिंपल पेंडुलम एक हैवी मास पर मुश्तमिल है जिसको एक रस्सी से हमने जोड़ा हुआ होता है और वो रस्सी जो है इनएक्सटेंसिबल और वेटलेस होती है, जिसको मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पर बयान किया हुआ है। आते हैं इसको हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। अब यहाँ पर देखें, ये मैंने डायग्राम से इसको एक्सप्लेन किया है कि ये हमारे पास एक स्पोर्ट है और ये रस्सी है। इस रस्सी की लेंथ हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स L है और ये इनिशियली ये अपनी O पोजीशन पर है, मतलब ये O इसकी मेन पोजीशन है। जब हम इसको ये मास जो है ये मेटेलिक बॉब या ये जो गोली है इसको हम इसकी वस्सी पोजीशन या मेन पोजीशन से किसी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ लेकर जाते हैं। फॉर एग्जांपल इसको हम किसी दूसरी पोजीशन यहाँ पर लेकर गए और ये इसका वेट जो है इनिशियली वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था mg। हम इसको इतना डिस्टेंस कवर करवा कर ले गए, s डिस्टेंस मान लेते हैं, और ये इतने एंगल के ऊपर, थीटा एंगल के ऊपर। जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तो इसके अंदर टेंशन T भी होगी जो अपवर्ड अमल कर रही होगी, जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पर थ्योरी में मेंशन करने हैं एक्सप्लेनेशन में। लेट अस कंसीडर a small metallic bob which is suspended by a light string having length L making an angle theta. Let T is the tension in the string। के आपने पॉइंट मेंशन करने हैं यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन में। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब ये इनिशियली ये इस रस्सी के साथ अपनी मेन पोजीशन पर लटकता है तो इस पर एक ही फोर्स अमल करती है mg और उसके अपोजिट एक टेंशन की फोर्स अमल करती है। इस पर दो फोर्सेज अमल कर रही हैं। जब ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से इस एक्सट्रीम पोजीशन को हम ए का नाम देते हैं, ए पर जाता है तो ये वेट जो mg है ये अभी भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अगर हम टेंशन को इस तरह से बढ़ाएं तो हम mg के कंपोनेंट बना सकते हैं। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल हम मान लेते हैं ये थीटा है, तो थीटा की डायरेक्शन में mg का एक कॉज कंपोनेंट आएगा और उसके परपेंडिकुलर एक साइन कंपोनेंट, ये इसका साइन कंपोनेंट आएगा इसके परपेंडिकुलरली, और ये mg cos थीटा, mg का cos थीटा कंपोनेंट और ये mg का साइन थीटा कंपोनेंट, ये हमारा s हो गया और ये mg साइन ऑफ थीटा। तो ये वेट के दो कंपोनेंट। तो इस पर टोटल कितना फोर्सेस अमल कर रही है, इस पर दो फोर्सेस हैं, एक टेंशन और दूसरा वेट, और वेट को हमने दो कंपोनेंट बना दिए हैं। तो यहाँ पर इसको एक्सप्लेनेशन में हमने लिखना है। जो चीज़ें हमने कंसीडर की है उनको लिख लेते हैं। लेट L बी दी लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। L जो है वो स्ट्रिंग की लेंथ है, थीटा इज एंगल सबटेंडेड विद द स्ट्रिंग, थीटा एंगल है, टेंशन T in the string is along अपवर्ड। और इसके अंदर एक और फोर्स भी है, वेट mg।
एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसके अंदर ये दो जो फोर्सेस हैं, एक टेंशन टी इन द स्ट्रिंग और दूसरा वेट। तो वेट के हमने दो कंपोनेंट बनाए। कितने कंपोनेंट बनाए? दो कंपोनेंट। एक फोर्स इसमें टेंशन की फोर्स है और दूसरी हमारी वेट। ये दो फोर्सेस इस पर अमल कर रही हैं। और वेट के हमने कितने कंपोनेंट बनाए? दो कंपोनेंट। एक हमारा एम जी कॉज ऑफ थीटा और दूसरा हमारा एम जी साइन ऑफ थीटा। ये दो कंपोनेंट जो है वेट के बने हैं। अब यहाँ पर हम टोटल फोर्सेस लिखते हैं। इस बॉब के ऊपर कितना फोर्सेस अमल कर रही हैं? पहली हमारी टेंशन टी और दूसरी हमारी वेट। और इसके भी हमने दो कंपोनेंट बना दिए, एक एम जी कॉज ऑफ थीटा और दूसरा एम जी साइन ऑफ थीटा। अब इसमें एक बात तो स्टूडेंट्स देखें, एम जी कॉज ऑफ थीटा और टेंशन जो है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। एम जी कॉज ऑफ थीटा और टेंशन टी इन द स्ट्रिंग ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। इसका मतलब यह है कि टेंशन टी इन द स्ट्रिंग और एम जी कॉज ऑफ थीटा ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। बाकी जो हमारा कंपोनेंट बनता है वो एम जी साइन ऑफ थीटा है। एम जी साइन ऑफ थीटा की डायरेक्शन अगर हम देखें तो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है और यही क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स है। मास स्प्रिंग सिस्टम के अंदर हमने इस फोर्स को डिस्कस किया था कि ये ऐसी फोर्स जो किसी बॉडी को अपनी मीन पोजीशन की तरफ लेकर आती है, पुल या पुश करती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। जो एम जी साइन ऑफ थीटा है ये रिस्टोरिंग फोर्स का किरदार अदा कर रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं F इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा। तो ये F रिस्टोरिंग फोर्स है और ये क्या है? एम जी साइन ऑफ थीटा ये रिस्टोरिंग फोर्स का किरदार अदा कर रहा है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने माइनस लगाया है। ये माइनस इसलिए है क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स हम नेगेटिव लेंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के और इसकी डायरेक्शन जो है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन होती है। इसको शो करने के लिए यहाँ पर हम माइनस साइन लगाएंगे। तो इसको हम कंपेयर करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ से, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता है F इज इक्वल टू एम ए। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन 1 और 2 को, तो एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन ऑफ थीटा। तो ये m से m कैंसल आउट हुआ, ये a इज इक्वल टू माइनस जी साइन ऑफ थीटा बनेगा। और साइन ऑफ थीटा ये जो है, अगर यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन करें तो ये थीटा क्या है? ये वाला एंगल है। और इसमें क्या चेंजिंग आ सकती हैं? फॉर एग्जांपल अगर ये थीटा को हम इंक्रीज कर दें, अगर हम थीटा को इंक्रीज कर दें तो हमारा s इंक्रीज हो जाएगा। s मतलब ये जो हमारा फासला है, ये जो हमारा डिस्टेंस है, ये s ये भी इंक्रीज हो जाएगा। और इसके साथ ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी इंक्रीज हो जाएगा। s के थीटा के बढ़ने से हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज, मतलब s भी इंक्रीज हो जाएगा। थीटा के बढ़ने से s भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम थीटा को कम कर दें तो हमारा s भी कम हो जाएगा। इसको हम यू लिख लेते हैं। अगर थीटा इंक्रीज करेंगे तो हमारा एस भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर थीटा हम कम करेंगे, एंगल मतलब जितना कम होगा तो ये हमारा एस भी उतना कम होगा और डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा। और अगर थीटा कम है, तो एस भी कम हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा? देखें, ये एंगल थीटा है और ये डिस्प्लेसमेंट एस है और ये एक्स है। अगर थीटा को हम जितना संभाल करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट हमारा एक्स भी और एस भी दोनों संभाल होते जाएंगे और एक ख़ास टाइम में ये आपस में बराबर हो जाएंगे। एस इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ये बात कि थीटा जितना संभाल तो हमारा एस जो है वो भी संभाल, और वो किसके बराबर आएगा? एक्स के बराबर आ जाएगा। इसको हम क्लीन कर देते हैं। If theta is small,
देन s इज इक्वल टू x। अगर थीटा स्मॉल होगा, थीटा जितना स्मॉल होगा तो हमारा s जो है वो x के बराबर हो जाएगा। s और x आपस में बराबर हो जाएंगे जितना ये स्मॉल, क्योंकि फिजिक्स में जो हम क्वांटिटीज लेते हैं वो स्मॉल लेते हैं, छोटी छोटी चेंज लेते हैं। तो अगर हम ये थीटा स्मॉल लें तो हमारा s किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर। और इसी तरह से अगर इस पेंडुलम को हम इस तरह घुमाना शुरू कर दें, यूं यूं घुमाना शुरू कर दें, तो ये पूरा एक सर्कल मुकम्मल करेगा इस तरह से, ये पूरा एक सर्कल मुकम्मल करेगा। और इस सर्कल का अगर हम रेडियस माने तो इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो हमारा क्या होगा, ये L, ये सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक ये जो डिस्टेंस है ये L जो है हमारा, ये किसके बराबर होगा, R के बराबर। या इसको हम फासला भी कह सकते हैं, L को ऐसे भी कह सकते हैं। तो अगर थीटा हम फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की स्मॉल वैल्यू के लिए a इज इक्वल टू माइनस जी, और यहाँ साइन थीटा को हम थीटा रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। और हम जानते हैं चैप्टर 5 में हमने रिलेशन पढ़ा s इज इक्वल टू आर ऑफ थीटा, ये रिलेशन सर्कुलर मोशन के अंदर ये s और r के दरमियान ये रिलेशन होता है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू अगर हम निकालें, थीटा इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाई r, तो यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू सब्टेंड करेंगे, a इज इक्वल टू माइनस जी और थीटा की जगह पर s डिवाइडेड बाई r। स्मॉल वैल्यू ऑफ थीटा के लिए हमने कुछ ये ऑब्जर्वेशन की है, s किसके बराबर होगा, x के, और l r किसके बराबर होगा, l के। यहाँ पर हम लिख लेते हैं a इज इक्वल टू माइनस जी, s किसके बराबर है, x के, डिवाइडेड बाई r किसके बराबर है, l के। तो ये हमारे पास रिलेशन आ चुका है। इसको ज़रा गौर से देखें, इसको मैं मज़ीद मॉडिफाई कर सकता हूँ, a इज इक्वल टू माइनस जी ओवर l इंटू एक्स। तो ये एक्सेलेरेशन जो है स्टूडेंट्स वो किस पर डिपेंड कर रहा है, आप देखें ये g जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन है और l क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है और जो l है इसकी वैल्यू भी हमें पता होनी चाहिए, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये भी फिक्स है। तो एक्सेलेरेशन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो x पे डिपेंड कर रहा है। तो इससे हमें क्या इक्वेशन हासिल होती है, एक्सेलेरेशन इज प्रोपोर्शनल टू x। यह हमारी वो कंडीशन थी सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली जिसको हमने प्रूफ करना था। इसका स्क्रीनशॉट लें। अब इसके बाद हम टाइम पीरियड का एक फार्मूला निकालने की कोशिश करते हैं।